सिकंदर का लीक तंत्र, तेजस्वी यादव का नाम इस पूरे मामले में आखिर कैसे जोड़ा जा रहा है? आखिर प्रीतम से तेजस्वी का क्या कुछ कनेक्शन है? प्रीतम का नीट लीक मामले से तार आखिर कैसे जुड़ता नजर आता है? इस पूरी डिटेल रिपोर्ट के जरिए आज काफी हद तक आपको कहानी साफ हो जाएगी। मुर्दाबाद, 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 एनडीए मुर्दाबाद। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते। ये करप्शन जो नीट के माध्यम से केंद्र की सरकार कर रही, क्योंकि कंट्रोल नीट के ऊपर केंद्र सरकार का मेडिकल के एग्जाम में धांधली होगी, गड़बड़ी होगी तो देश का भविष्य क्या होगा? एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उन गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। परीक्षा के नाम पर मिले धोखे, परेड और छलावे पर छात्रों का आक्रोश है। एनडीए पर जांच करो, अरमानों के चकनाचूर होने से उपजा कोट है। ये अथक परिश्रम की अनदेखी पर भड़का आक्रोश है, प्रदर्शन है। एक व्यवस्था के चौपट हो जाने पर सिर्फ पेपर लीक नहीं, ये एक पूरे सिस्टम में गड़बड़ी के विरुद्ध इनकलाब है। देश के कोने कोने में पेपर लीक पर हो रहे प्रदर्शन ने नीट जैसी अहम परीक्षा में हुई धांधली की पोल खोल कर रख दी है। लेकिन धरने, प्रदर्शन और सियासी हंगामे के बीच नीट पेपर लीक स्कैम में जो पर्दाफाश हो रहे हैं वो सन्न कर देने वाले हैं। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है, किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। हर गुजरते दिन के साथ नीट पेपर स्कैम का विस्तार होता जा रहा है। नए किरदार जुड़ते चले जा रहे हैं और इन किरदारों के सरपरस्तों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। नीट परीक्षा धांधली में 20 जून की तारीख को अहम मोड़ आया, जब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय सिन्हा प्रदीप कुमार नाम के आदमी को लेकर आए और सनसनीखेज पर्दाफाश करने लगे और उसे निलंबित भी कर दिया। एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। नीट पेपर लीक के बिहार एपिसोड में जो किरदार अब तक सामने आए हैं उनकी कड़ियां आपस में इस तरह जुड़ी हुई हैं। नीट पेपर लीक का सरगना सिकंदर प्रसाद यादवेंदु बताया गया है। विजय सिन्हा की तरफ से दावा किया गया कि सिकंदर के लिए ही तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार ने एनएचएआई का गेस्ट हाउस बुक किया। प्रीतम कुमार तेजस्वी यादव का खासम खास होने के साथ लालू प्रसाद यादव का भी करीबी है। प्रीतम कुमार ने जिन प्रदीप कुमार को फोन कर गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाया, उनकी फोन डिटेल भी सामने आई है। जिन छात्रों के लिए एनएचएआई गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 404 बुक किया गया था, उनमें एक अनुराग यादव सिकंदर का भतीजा है। इन तक नीट पेपर लीक करने वालों की कड़ी में सॉल्वर गिरोह के नीतीश कुमार और मुंगेर के रहने वाले अमित आनंद ने सिकंदर के साथ पेपर लीक की प्लानिंग दानापुर में की। इन किरदारों के साथ नीट पेपर लीक के बिहार चैप्टर ने सियासी भूचाल ला दिया है, क्योंकि इसमें बड़े नाम उछल रहे हैं। इन दोनों ने लीक करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए।
दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला। ये जो कहानी चलाई जा रही है ना, उस व्यक्ति का, हमारे सरकारी मुलाजिम जो तेजस्वी जी के पीएस हैं, उनका रिश्तेदार है, ये सरासर झूठ है, सरासर पाखंड है। हकीकत क्या इतनी भर है? यकीनन नहीं, क्योंकि नीट पेपर लीक का सरगना सिकंदर यादवेंदु कौन है, कितना रसूखदार है, इसके पास नीट का पेपर कैसे पहुंचा, पेपर लीक का चेन कैसे बना, आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। बिहार में नीट पेपर लीक की शुरुआत 4 मई की तारीख से शुरू होती है। मामले में गिरफ्तार सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के भतीजे अनुराग यादव ने अपने कबूलनामे में विस्तार से फूफा की सेटिंग का पर्दाफाश किया है। मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं परिदा थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय या दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दरोगा तेज नारायण सिंह के समक्ष दे रहा हूँ। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा में वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात्रि में अमित आनंद नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया गया। रात्रि में पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न सही परीक्षा में मिल गया। और नीट लीक मामले में अब तक जितने भी किरदार सामने आए, उन सब की अपनी अपनी भूमिका पहले से तय थी। किसी के मोबाइल पर प्रश्न पत्र आया, किसी ने छात्रों के पेरेंट्स से संपर्क साध लिया, किसी ने होटल और रहने का इंतजाम तक करवाया, तो किसी ने परीक्षा से एक रात पहले ही छात्रों से आंसर रटवाए, यानी उसके उत्तर रटवाए। इस पूरे खेल में किरदारों के चेहरों से नकाब उतारने वाली रिपोर्ट आप गौर से जरूर देखिएगा। बिहार में पेपर लीक का सेंटर सिर्फ गेस्ट हाउस भर नहीं था। सिकंदर और अमित आनंद ने दूसरे सेंटर पर सॉल्वर का पूरा इंतजाम कर रखा था। यही वो स्कूल है, लर्न प्ले स्कूल, लर्न प्ले बॉयज हॉस्टल, जहां की छात्रों को रखा गया था। और परीक्षा के ठीक एक दिन पहले यहां पर आयुष राज ने यह कबूल किया है कि 25 से 30 छात्रों को लाया गया था और उन्हें क्वेश्चन पेपर और उत्तर उपलब्ध कराया गया था और वही क्वेश्चन हूबहू नीट के एग्जाम में पूछा गया था। अब तक इस मामले में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे लगातार पूछताछ चल रही है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पहला ऐसा चैनल है जो यहां पर उस स्कूल में पहुंचा है जहां पर छात्रों को शेल्टर दिया गया था और उसके बाद देर रात यहीं पर उनको क्वेश्चन पेपर और उत्तर रटवाया गया था और उसके बाद ठीक उसके दूसरे दिन उनको सीधे एग्जामिनेशन सेंटर पर छोड़ा गया था। अनुराग यादव मेरे साले संजीव कुमार का लड़का है, जो अपनी मां रीना कुमारी के साथ परीक्षा देने आया है, जिनके रुकने का इंतजाम मैंने ही NHAI गेस्ट हाउस एयरपोर्ट के नजदीक में करवाया है। साथ ही दूसरे अभ्यर्थी आयुष राज के पिता अखिलेश कुमार के साथ ये तय हुआ कि वो सभी अभ्यर्थियों को लेकर होटल ग्रैंड पैलेस रामकृष्णा नगर के पास ले जाकर अमित आनंद को सौंपेंगे, जो उन्हें नीतीश कुमार तक पहुंचाएगा। और नीतीश कुमार सारे अभ्यर्थियों को लेकर लर्न प्ले स्कूल और लर्न बॉयज हॉस्टल, जो रामकृष्णा नगर में मौजूद है, में लेकर जाएंगे, जहां सारे अभ्यर्थियों को पत्र और उत्तर रटाया जाएगा। बदले में अखिलेश से कम पैसा लिया जाना था। सारे अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र लेने के बदले 40-40 लाख रुपए लेन देन की बात हुई थी। सिकंदर ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि छात्र आयुष के पिता अखिलेश इन सभी अभ्यर्थियों को लेकर होटल ग्रैंड पैलेस पहुंचे और अमित आनंद को सौंप दिए। वहां से अमित आनंद और नीतीश इन सभी अभ्यर्थियों को लेकर खेमनीचक के लर्न प्ले स्कूल पहुंचे, जहां पर इनको प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया और यहीं पर क्वेश्चन आंसर रटवाया गया। क्योंकि परीक्षा के दिन पुलिस ने सख्ती कर रखी थी और जगह जगह चेकिंग हो रही थी। सिकंदर जब पटना के शास्त्री नगर से गुजर रहा था, तब सिकंदर की गाड़ी रोककर जांच की गई और पोल खुल गई।
पुलिस को सिकंदर की गाड़ी से अभिषेक कुमार का रोल नंबर 15502600012, अनुराग यादव का रोल नंबर 155024117, शिवानंद कुमार और आयुष राज का भी एडमिट कार्ड मिला। पुलिस ने तुरंत सिकंदर के साथ 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में सिकंदर ने पेपर लीक गिरोह के किरदारों के नाम भी उगलने शुरू किए, जिसमें अमित आनंद पहले नंबर पर था। मेरा नाम अमित आनंद, उम्र 29 साल। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय एवं दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने पर दारोगा जी के सामने दे रहा हूँ। मेरी दोस्ती सिकंदर यादवेंदु से है, जो नगर परिषद में बतौर जूनियर इंजीनियर काम करते हैं, जिनसे मेरी मुलाकात नगर परिषद दानापुर के दफ्तर में नीतीश कुमार के साथ हुई। वहां पर मैं अपने किसी निजी काम से गया था। बातचीत के सिलसिले में बताया कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर बच्चों को पास कराता हूँ। बातचीत के दौरान सिकंदर यादवेंदु ने बताया कि मेरे पास भी 4-5 लड़के हैं, जिसे आप परीक्षा में पास करा दीजिए। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उसे पास करा देना है। इसके बदले में नीतीश कुमार ने बताया कि 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे। तो सिकंदर यादवेंदु तैयार हो गए। प्लानिंग सॉलिड थी, पैसे के लेन देन में कोई दिक्कत नहीं आनी थी, क्योंकि बैठे बिठाए डॉक्टरी की पढ़ाई में एडमिशन जो मिलना था। लेकिन पेपर लीक का हल्ला ऐसा मचा कि गोरख धंधे की कलाई खुलती चली गई। इस मामले में पहली एफआईआर पटना के शास्त्री नगर थाने में 5 मई 2024 को दर्ज की गई। पटना पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद बिहार के साथ साथ कई राज्यों में छापेमारी कर कई लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन जब जांच का दायरा आगे बढ़ा तो इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया। नीट पेपर लीक का मामला देखते ही देखते देशव्यापी हो गया। बिहार के साथ देश के कई सेंटर में गड़बड़ी के आरोप लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। छात्रों को न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक दलों ने भी हुंकार भरनी शुरू कर दी। कांग्रेस से राहुल गांधी ने मोर्चा खोल रखा है, तो बीजेपी पेपर लीक केस में तेजस्वी से सफाई की मांग कर रही है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा, तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। देखिए, घोटाला आरजेडी के डीएनए में है, और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था, और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। नीट पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच सबसे अहम सवाल छात्रों के भविष्य का है, और ये भी कि नीट के फुल प्रूफ परीक्षा सिस्टम में धांधली कैसे मुमकिन है। नीट यूजी 2024 में 32 पन्नों की बुकलेट थी। हर बुकलेट पर सीरियल कोड मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है। ऐसी लिखावट प्रिंटिंग प्रेस में ही पूरी की जाती है। इसके बाद इन सभी बुकलेट को वेयर हाउस और फिर वहां से जिला मुख्यालय तक पहुंचाया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर जिला मुख्यालय तक पहुंचाने के क्रम में प्रश्न पत्र की सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजाम रहते हैं। परीक्षा वाले दिन की सुबह जिला मुख्यालय से सभी परीक्षा केंद्रों पर इन प्रश्न पत्रों को पहुंचा दिया जाता है। तो फिर पेपर लीक कैसे हुआ? अब तक गिरफ्तार हुआ कोई भी किरदार इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। जाहिर है सिस्टम के भीतर गड़बड़ी है, जिसे दुरुस्त करने के लिए जांच जारी है। नीट पेपर लीक की पूरी हकीकत भी जांच के बाद ही सामने आएगी।